सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एमएस वर्ड एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। आज ये वीडियो है। तो एमएस वर्ड में जो रेफरेंस टैब है इसका यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो इसके स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टेप वाइज ये पूरे चीजें, क्योंकि अभी तक जो भी हम एमएस वर्ड में देखें वो स्टेप वाइज ही है। और कहीं स्टेप अगर मिस होगा तो फिर आपको टॉपिक समझने में दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रेफरेंस टैब में। हम आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस टैब जो है यहाँ हाईलाइट हो चुका है। और रेफरेंस टैब में इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है आपको, ये जो कि एक ग्रुप है। फुट नोट, ये यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा है। सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये आपको दिख रहा है, साइटेशन बोलते हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देन कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ये सारी चीजें हम जानेंगे एक एक करके। तो अभी हम चलते हैं अपने होम टैब, सॉरी रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट में। इसके लिए मैं अभी आपके सामने यहाँ पे कंटेंट बनाऊंगा, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो कुछ कंटेंट बनाना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट जो पहला हमारा ये ग्रुप है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको एमएस वर्ड की फाइल जो मैंने सामने ओपन कर रखी है, इसका जो पहला पेज है, पहला पेज को छोड़कर आपको सेकंड पेज पर आना है। क्योंकि आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। यहाँ ये टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है कि ये जब भी आप कभी भी कोई बुक उठाओ या फिर कोई रिपोर्ट्स उठाओ, तो आपको पहले ही सबसे पेज जो मिलता है वो इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में क्या होता है कि वो टॉपिक लिखा होता है, और टॉपिक के आगे वो किस पेज नंबर पे है ये भी लिखा होता है। तो उसके लिए वो हमारे से क्या होता है, सबसे फर्स्ट पेज होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ फर्स्ट पेज छोड़कर मैं दूसरे पेज पर आऊंगा। और देखिए यहाँ पे मैं दूसरे पेज पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट्स तैयार कर रहा हूँ, जो कि मैं इसमें आपको बना के दिखाता हूँ। अंडरलाइन में तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरे पास हेडिंग और सब हेडिंग दोनों तैयार हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी हमारे हेडिंग है, ये जितने भी हमारे पास हेडिंग है, इन सब का मैं क्या करूंगा, एक हेडिंग बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो हमारे हेडिंग है उनको एक साथ रखना है। तो पहले हम हेडिंग को क्या करेंगे, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल सिलेक्शन मैंने बताया था कैसे करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, जो मैंने कंटेंट बना के रखा हुआ आपके सामने, यहाँ पे जो मेन हेडिंग है उसको मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करूंगा। कैसे फॉर्मेटिंग करना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी मेन हेडिंग है आपको वहां पे जाना है टेक्स्ट में और उसको लेवल 1 कर देना है। अब आप देख रहे हैं जितने भी मेन हेडिंग है उनका ये हमने लेवल 1 लगा के उनकी हेडिंग एक जैसे कर दी है। अब लेवल 2 में क्या आएगा, लेवल 2 में आएगा जो आपके सब हेडिंग है, यानी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर में देखिए सब हेडिंग चल रहा है। ये क्या है, एमएस वर्ड। इसमें जब आप जाएंगे तो वापस रिफ्रेश में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेवल 2 देना होगा। यहाँ पे आप लेवल 2 देंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। मैं फिर से आपको कर रहा हूँ लेवल 2। अब यहाँ पे आप कोई भी ध्यान, फाइनली अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक कंटेंट मैंने बना के रखा था, उसको मैंने फॉर्मेट किया। फॉर्मेटिंग करने के बाद ये देख रहे हैं जो मेन हेडिंग है, सबकी मेन हेडिंग एक जैसी दिख रही है और सबके सब हेडिंग एक जैसे दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फॉर्मेटिंग करके जो मेन हेडिंग थी उसको एक तरह का कर दिया है और सब हेडिंग को एक तरह का कर दिया है। जो मेन हेडिंग है उस पे आपने देखा है कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये सभी इसमें शेडेड लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी साइज बड़ी है। जबकि सब हेडिंग क्या है, वो ब्लू कलर से हो गए और उनकी साइज जो है छोटी है। तो आप इस तरीके से अपने कंटेंट में लेवल लगा के आप अपने कंटेंट को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है। जो बड़ा कंटेंट तैयार होने के बाद अब आपको मेन काम करना है। वो काम क्या है कि आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे जाना है। देखो, आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला पेज का काम होगा। फर्स्ट वाले पेज पे जाना है। फर्स्ट वाले पेज पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट करना है, और इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो फॉर्मेट आपको उठा लेना है। देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी आपने लिखा था वो सारी चीजें यहाँ पे कंटेंट आ चुके हैं, हेडिंग और सब हेडिंग के साथ, और प्लस पेज नंबर के साथ। तो ये पेज नंबर के साथ आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आपको कोशिश ये करना है अधिक से अधिक कंटेंट बना के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हर चीज ध्यान में आए। ओके, इतना ध्यान हो गया। अब आपको करना क्या है,
आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं कंट्रोल के साथ जब क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं सीधा वहां पहुंच जाऊंगा जहां पे मुझे अपना ये टॉपिक पढ़ना है। फिर मैं अगर एमएस वर्ड पे जाऊंगा तो क्या होगा, मैं वापस कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए एक बार क्लिक करूंगा तो मैं एमएस वर्ड पे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से आप अपने कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए एक बार क्लिक करेंगे और जहां जिस टॉपिक पर जाना चाहते हैं वहां पे आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम लोग को ध्यान रखना है। मान लेते हैं अगर आपको अपने उस कंटेंट में कुछ बढ़ाना है, ठीक है, कुछ कंटेंट, क्योंकि यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या है, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ऐड करना क्या था, मैं भूल गया था। मैं अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये सॉरी, यहाँ कर दिए। इस कंक्लूजन को हमने क्या किया, अब हम चलेंगे अपने मेन पेज पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आएंगे टेबल कंटेंट में, वापस रेफरेंस पे जाएंगे। रेफरेंस पे जाने के बाद आप अपने टेबल करेंगे। जैसे अपने टेबल करेंगे यहाँ पे इंटायर टेबल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको अपना कंक्लूजन दिख जाएगा। और यहाँ पे भी सेम जो कंक्लूजन पे अपने फोन को रखिएगा और कर्सर रखिएगा तो उसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और एक बार टैप करेंगे तो आप कंक्लूजन पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है कि हम किस तरह से टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो थी, ये इसी पे डिपेंड थी कि हम किस तरीके से अपने टेबल ऑफ कंटेंट को बनाते हैं, उसमें क्या चीज हम बाद में ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको यही मुझे समझाना है कि आप चीज़ों को ध्यान से देखिए और उसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टेक योरसेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।